सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 24 दिसंबर। अनन्यता के सिवाय भगवत प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सत्पुरुष के पास रहकर यदि आज्ञा पालन सीखा नहीं तो उसने कुछ सीखा ही नहीं। जो आज्ञा पालन करेगा उसे भोग तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें भोगने में उसे सुविधा होगी। प्रारब्ध का जोर बड़ा विलक्षण होता है। भोग आने का समय जब आता है तो वो बुद्धि पर परिणाम करता है। तब हम सावधान रहकर सत्पुरुषों के कहने के अनुसार बरतें तो प्रारब्ध की गति मंद हो जाती है। प्रारब्ध के कारण हमारी बुद्धि में कोई विचार उत्पन्न हुए तो भी उनके अनुसार बरतना या न बरतना हमारे हाथ में होता है, और इसीलिए तो मनुष्य श्रेष्ठ है। बुद्धि को नियंत्रित करने की युक्ति साधने के लिए आज्ञा पालन सर्वोत्कृष्ट साधन समझें। विकार अपने आप में कोई त्याज्य नहीं होते, वे भगवान के ही दिए हुए होते हैं, इसलिए जीवन में उनके लिए योग्य स्थान होगा ही। बल्कि व्यवहार में विकारों की जरूरत है, लेकिन विकारों पर हमारा नियंत्रण हो और उन्हें हमारी इच्छा के अनुसार उपयोग करने के लिए बाध्य करना चाहिए। विकारों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। विकारों का इस्तेमाल हम करें, विकार हमारा इस्तेमाल ना करें। पहले गृहस्थी में कोई वस्तु चाहिए, इसलिए भगवान से प्रेम करना शुरू करें। लगन के साथ वो प्रेम बढ़ाएं, जिससे बाद में वस्तुओं का महत्व जाता रहता है और केवल भगवान शेष रहता है। भगवान को एक बार पकड़ लिया तो फिर चाहे जैसी परिस्थिति हो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसका नाम लेने से वो सधता है, इसलिए मैं कहता हूं कि नाम निरंतर लेते रहो। गृहस्थी में हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उतने प्रमाण में बदले में कुछ नहीं मिलता। परमार्थ में वैसा नहीं है। जितना अधिकाधिक परमार्थ किया जाता है उतना अधिकाधिक संतोष मिलता है। ज्ञान का मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, सच्चा मैं कौन हूं ये जानने के लिए सब साधन होते हैं। अभी हम में झूठे मैं की प्रबलता है, उसे नष्ट करना जरूरी है। झूठा मैं गया कि फिर सच्चे मैं को कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती। वो हर एक के अंतःकरण में स्वयं सिद्ध है ही। इसलिए इस झूठे मैं को मारने के लिए भगवान का दास्यत्व स्वीकारना बहुत जरूरी होता है। अनन्यता के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसी में भक्ति का जन्म होता है। नाम स्मरण भक्ति मार्ग का मुख्य साधन है। नाम स्मरण से भगवान का प्रेम अनायास उत्पन्न होता है। मेरा यही कहना है कि वो नाम तुम निष्ठा से और आनंद से लो। कुछ भी करो, नाम के सिवाय कोई उपाय नहीं है, तो फिर उसे लेने में आनाकानी या विलंब क्यों? जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।